हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। गाइस, इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एक्सरसाइज जो आपका है ये हाइट एंड डिस्टेंस की जो एक्सरसाइज है 9.1, इसके लास्ट क्वेश्चन मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो आप रेडी हो? चलिए ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि हम लोगों ने 5 तक डिस्कशन कर लिया था। अब गाइस, जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए थे या हम लोगों ने मिलकर जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो इजी क्वेश्चन थे, आसानी से हमें समझ में आ जा रहे थे। बट ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे, लेकिन तभी समझ में आएंगे जब आप ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे और सुनेंगे। ठीक है, तो आप बिना लेक्चर को स्किप किए पूरा लेक्चर देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और तभी आपका बेसिक क्लियर हो पाएगा और तभी आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि ये लेक्चर आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर होता है, ये आपका चैप्टर बहुत ईजी होता है, बट इसके लिए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना, रीड करना और डायग्राम को ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना वर्क कर लेते हो तो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपसे कि आपने अगर नोटबुक अपने पास नहीं रखी है एनसीईआरटी की, तो आप एनसीईआरटी नोटबुक अपने पास रख लीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूँ तो आपको समझ में आए कि आखिर मैं क्या रीड कर रहा हूँ और क्वेश्चन को आपको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नोटबुक अपने पास नहीं रखी तो प्लीज़ आप अपने पास नोटबुक रख लीजिए और एक रफ और पेन भी रख लीजिए, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको भी आसानी हो और आप समझ सकें क्वेश्चन को। कोई भी डाउट हो तो आप उसको खुद से तुरंत क्लियर कर सकें। ठीक है ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है 6 आपका। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर ऊंची हमारे पास बिल्डिंग है, उस 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है, यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, उस जो 30 मीटर की बिल्डिंग है उससे कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी कि क्या हो रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस लड़के की आइज से इस आइज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखिए, समझिए मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले तो हम डायग्राम इसका सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो हमने 30 मीटर ऊँची एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमने एक 30 मीटर ऊँची बिल्डिंग ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक, ये आपकी 30 मीटर ऊँची बिल्डिंग है। ठीक है गाइस, उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हम इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। कितने उसकी हाइट क्या है? 1.5 मीटर की हाइट है। मान लेते हैं कि कोई एक लड़का ये खड़ा है यहाँ पर, इतनी ऊंची पर ये खड़ा है। जब वो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है गाइस, जब वो लड़का यहाँ पर खड़ा है तो उसकी आइज़ यहाँ पे होगी। तो जब वो यहाँ से देखता है, जब किसके बिल्डिंग के टॉप को, जब यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो पहले जब देखता है, जब एकदम खड़ा होता है इस पॉइंट पे, जब यहाँ पर खड़ा होता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आपका 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री। कितना बनता है गाइस? 30 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। ठीक है, फिर बोला गया कि जो ये लड़का है ये वॉक कर रहा है। जब ये वॉक करेगा किधर? बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग की साइड। जब बिल्डिंग की तरफ जाएगा ये वॉक करते हुए, तो मान लेते हैं वो लड़का कुछ यहाँ पर पहुँचेगा, मतलब इसकी आंखें कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। जब यहाँ पर आ जाएगी तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। कितना बनेगा? 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो क्या उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया? 60 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। फिर यहाँ पर क्या बोला गया है कि as he walks towards the building find the distance he walks towards the building। तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड करनी है कि वो कितना बिल्डिंग की तरफ चला है, मतलब हमें ये डिस्टेंस बतानी है। हमें कौन सी डिस्टेंस बतानी है? हमें ये डिस्टेंस बतानी है। तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है? x डिस्टेंस है, हमें ये डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये बतानी है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होगी। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये हमें 1.5 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर दी हुई है। और यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है बिल्डिंग की? 30 मीटर हाइट दी हुई है बिल्डिंग की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया हमसे? ठीक है, इतनी भी। अब हम इसको नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D और E। ठीक, ये नेमिंग कर ली हम लोगों ने। इस पॉइंट को भी मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका है F। ठीक है, अब देखिए समझिएगा इस बात को मेरी। अब हमें क्या करना है? हमें ये x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए हमारे पास बोला गया था कि इसके आइज से देख रहा है। तो जब इसके आइज से देख रहा है तो इसकी हाइट इतनी है,
तो हमारे पास अगर हमको ये हाइट पता है, इतनी हाइट क्या है, इतनी हाइट हमें नोन है, इतनी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये हाइट आप बताओ, तो आपको मैं अगर ये हाइट पूछूं तो आप बोलोगे 30 मीटर में से आप इतना माइनस कर दो सर, तो आपको ये मिल जाएगा CD। तो मैं कहूँगा मुझे CD कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे CD के लिए हम ये बोलेंगे सर कि CD इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस का BC। और यहाँ पर आपके पास BD कितना है 30 है और BC कितना है 1.5 है। तो यहाँ से जब आप माइनस करोगे 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पर, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। सॉरी, यहाँ देखिए ऐसे ये 30 है ना, ये 1.5 है यहाँ पर, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 28.5 मीटर। क्यों? क्योंकि देखिए आप सॉल्व करेंगे तो आपको वही मिलेगा 5 5 और 10 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ना 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 28.5 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो ये हो गया आपके पास CD की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया आपके पास CD की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें CD मिल गया, CD तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि ये x चाहिए, क्या चाहिए, ये x चाहिए। अब इस x के लिए हम कुछ करेंगे, हमें देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना वॉक किया है, वो किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ, हमें वो चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा DEC और एक दिख रहा होगा DFC। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल DEC। अगर हम ट्रायंगल DEC में देखें तो यहाँ से हम अगर 1030 लें तो 1030 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ गाइस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है ये CD क्या है, परपेंडिकुलर है। और उसके बाद जो बेस आपके पास बच रहा है, बेस कितना आपके पास है, EC क्या आपके पास, बेस है। ठीक है, तो यहाँ से CD की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई 28.5, और जो EC है, EC की वैल्यू हमें चाहिए, तो EC को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस CF लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आपके पास 1030 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू में 28.5 अपॉन में x प्लस CF। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस CF इज इक्वल टू में 28.5 इंटू में √3 मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो, या फिर आप इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम सेकंड अब बात करने वाले हैं इन ट्रायंगल DFC में। किस में बात करेंगे, इन ट्रायंगल DFC में। अगर हम देखें, जब DFC में हम देखेंगे तो हम अगेन 1060 लेंगे। तो यहाँ से 1060 डिग्री इक्वल टू आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है DC और बेस कितना है, FC है। ठीक है, तो DC की वैल्यू यहाँ पर कितनी है गाइस, DC की वैल्यू है 28.5 है, और FC कितना है हमें पता नहीं है अभी, तो FC यानी कि CF। तो CF इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू में 28.5 अपॉन में CF। तो यहाँ से गाइस अगर हम CF की वैल्यू निकालना चाहें तो CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5 अपॉन में √3। तो ये आ गया आपके पास CF की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, CF की वैल्यू लेंगे और इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 28.5 अपॉन में √3 इज इक्वल टू में 28.5 इंटू में √3। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 28.5 √3 माइनस का 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, अपॉन में 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ जब आप एलसीएम लोगे, इसको जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू में नीचे मिलेगा √3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू में 28.5 माइनस का 28.5 मिलेगा आपको। ठीक, अब आप x इक्वल टू देख सकते हो, 3 5 जा 15 का 5 कैरी आया 1, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी आया 2, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया। यहाँ पर आया 85.5 माइनस का 28.5 अपॉन में √3। अब यहाँ से जब 85.5 में से जब हम माइनस करेंगे तो 5 में 5 जाएगा 0, यहाँ 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 57 आएगा। 57 अपॉन में √3, 57 अपॉन में √3। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, √3 की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप ऐसे सिंपली कर सकते हो, √3 इंटू √3 कर सकते हो। ठीक है, देखिए √3 इंटू √3 रेशनलाइज कर दीजिए, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए अब x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 57 √3 अपॉन में 3 1 जा 3 और 3 2 जा 3 9 जा 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा 27, तो 3 9 जा 27 होता है, तो यहाँ जाएगा 19√3 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 19√3 मीटर।
ओके गाइस, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर, जो कि हमें चाहिए था कि जो आपका जो लड़का था यानी जो बॉय था, वो जो 1.5 मीटर टॉल बॉय था, वो बिल्डिंग की तरफ कितना बढ़ा। तो बिल्डिंग की तरफ कितना बढ़ा, वो 19√3 मीटर वो बिल्डिंग की तरफ अप्रोच किया, मतलब बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। हमें यही निकालना था, तो हमने निकाल लिया। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था गाइस कि डायग्राम आप कैसे बना रहे हो। कुछ दिक्कतें हो जाती है कि स्टूडेंट्स कुछ गलतियाँ ये करते हैं, वो सीधा उसकी आइस का मतलब वो सीधा यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, इस वजह से मिस्टेक हो जाती है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देखना आइज से बोला गया, क्वेश्चन कहाँ से बोला गया, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से बन रहा है, उसकी आइज से बन रहा है। तो आइज से जब आप बनाओगे तो ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, क्योंकि पहले यहाँ पे था तो कम था एंगल, जब थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ा तो एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो 60 डिग्री फिर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कंसीडर करते हैं। कभी कभी कुछ आप ऐसे भी कंफ्यूज जाते हो, पहले 60 डिग्री ले फिर 30 डिग्री ले। क्वेश्चन में आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ऑर्डर वाइज दिया ही रहता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आप दूर खड़े होते हो तो आपकी आंखें क्या होती हैं, थोड़ा नीचे देखती हैं, मतलब हमें ऐसे नहीं देखना, हम ऐसे देखते हैं। बट जैसे आप जाते हो तो अगर आपको उसी हाइट पे देखना होता तो आप ऐसे देखते हो, मतलब हमारा एंगल एलिवेशन एंगल जो होता है बढ़ जाता है। बट आप जब दूर जाते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जाता है। किसी जब ऑब्जेक्ट से आप दूर जाते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता है, जब पास में जाते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अप्रोच करते हैं। ठीक है ना? ओके, तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से, रीड कर रहा हूँ मैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। कोई एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके बॉटम और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, फिर बोला गया द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो ट्रांसमिशन टावर है, वो क्वेश्चन में बोला गया आपसे ये कि जो ट्रांसमिशन टावर है वो फिक्स्ड किया गया है 20 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग के ऊपर। फिर बात की गई है आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये जो 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, बॉटम का और टॉप का। कहाँ से, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से। फिर बोला गया है रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया होगा तो अभी जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा बस केवल, ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम को देख रहे हैं। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, जब बॉटम को देखते हैं तो 45 डिग्री बन रहा है, और जब टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। जब बॉटम को देखते हैं तो 45 डिग्री और जब टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री बन रहा है। बट यहाँ पे एक बात बोली गई कि जो आपका ट्रांसमिशन टावर है वो आपका किसी एक 20 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग के ऊपर है। तो पहले हम 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ओके गाइस, हम क्या कर लेते हैं, पहले 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाइट की है, ये है, ठीक, ये एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। इसी के ऊपर क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। तो हम ट्रांसमिशन टावर बना लेते हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग है। अब इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर बना लेते हैं। ये रहा आपका ट्रांसमिशन टावर है इसके ऊपर, ठीक है, ये इसके ऊपर है ऐसे। आई बात समझ में आपको कैसे डायग्राम बन रहा है? ठीक। अभी क्या है कि यहाँ पे आपका कोई एक बंदा खड़ा होगा इस पॉइंट पर, या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो देख रहा होगा किसको, इस टावर के टॉप को, यानी इसको देख रहा होगा और इसके बॉटम को। जब ऐसे वो देखेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, बॉटम का, वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, और जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। यही तो बोला गया है ना हमसे कि किसी एक ग्राउंड किसी एक पॉइंट से हम टावर के टॉप और बॉन्ड को, जब टॉप और बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनते हैं, लेकिन जो ट्रांसमिशन टावर है वो 20 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग के ऊपर है। अब इसका नाम दे देते हैं, क्या हमारे पास, ये ट्रांसमिशन टावर है, जैसा कि क्वेश्चन में हमको बोला गया, ये ट्रांसमिशन टावर है आपका, ठीक। उसके बाद ये बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी गिवन है हमें, 20 मीटर हाइट है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर हाइट है, और ये टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं किसकी हाइट फाइंड करनी है। हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, उसको हमने क्या लेट कर लिया, h लेट कर लिया। और ये जो डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें डिस्टेंस हमें गिवन नहीं, कितने डिस्टेंस पे हमें कुछ भी बात नहीं की गई, बस इतनी चीज़ें हमें बोली गई हैं। अब इसको हम नेमिंग कर देते हैं A, B, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C, और इस पॉइंट को नाम देते हैं D, ठीक है गाइस। तो ये आपका डायग्राम पूरा कंप्लीटली ड्रॉ हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है।
अब आप देखो अगर तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा कौन सा है? ABD, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? ACB। आपको दो ये ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक ही ट्रायंगल को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो अननोन है, एक तो H और एक X। दो अननोन तो दो इक्वेशन की जरूरत होगी, तो दो इक्वेशन के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ही ट्रायंगल लेकर के सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से और डायग्राम ड्रॉ करना, बाकी आपका मेथड एकदम ईजी हो जाएगा। देखिएगा भी कैसे। चलिए पहले बात करते हैं हम किसमें, इन ट्रायंगल ABD। अगर इन ट्रायंगल ABD में हम देखें तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो हम बोलेंगे कि tan 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो गाइस परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, BD है, और बेस कितना है आपके पास, X है। तो BD की वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे तो BD क्या होगा, CD प्लस BC। BD क्या होगा, CD प्लस BC अपॉन में X मतलब ये किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, X के होगा। तो यहाँ से CD की वैल्यू जो है वो आपको H दी हुई है और BC कितना दिया हुआ है, 20 मीटर और अपॉन में X दिया हुआ है। तो यहाँ से tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है गाइस √3 इक्वल टू में H प्लस 20 अपॉन में X। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा X √3 इक्वल टू में H प्लस 20। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें H की वैल्यू, तो यहाँ से H की वैल्यू आएगी X √3 माइनस का 20। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा कि हमने H की वैल्यू निकालना चाह रहे थे तो प्लस का 20 था, उधर गया तो माइनस का, तो X √3 माइनस 20 हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल किसमें, ABC में। अगर इन ट्रायंगल ABC में हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BC है, बेस कितना है, AB है। तो BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 20 मीटर। बेस AB की वैल्यू कितनी है, X, सॉरी tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 20 अपॉन में X। तो गाइज यहाँ से हम अगर निकालना चाहें X की वैल्यू, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे और इसका इससे, तो यहाँ से X की वैल्यू आएगी 20 मीटर। X की वैल्यू कितनी आएगी, 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस X की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ X, पुट वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे गाइस तो क्या मिलेगा, H इक्वल टू में X √3। X की वैल्यू कितनी है, 20 √3 माइनस का 20, कितना आएगा, 20 √3 माइनस का 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस का 1। अगर गाइज आपको √3 की वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू में 1.732। तो आप इसको रख करके सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से ऐसे इक्वल टू आ जाएगा 20, 1.732 माइनस का 1, तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू में 0.732 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आने वाली फाइनली आपकी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ठीक है, अब देखिए गाइज ये हो गया आपके पास। अब डेसिमल कितने डिजिट बाद है, 1 2 3, तो 3 डिजिट बाद आप लगा दीजिए, 1 2 3 यानी 14.64, ये आपकी H की वैल्यू आ गई। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसको अच्छे से। 0.732 का 20 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0 0 0 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो हो जाएगा आपके पास 0 4 6 4 1, 3 डिजिट बाद 0 1 2 3 यानी 14.64, एकदम करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली गाइस कहने का मेरे मतलब ये था, सिर्फ आप क्वेश्चंस को तभी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो आप जितने अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतने अच्छे से आपका बेस क्लियर हो जाएगा। अगर बेस क्लियर है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर ले हो, तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ईजी चैप्टर है। आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो इस चैप्टर से, क्योंकि इसमें से आपके दो ही क्वेश्चन उठेंगे, एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आपको लॉन्ग। तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन आसानी से आप कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी, बेहिचक एकदम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे आप देखते रहिए, मैं हर एक क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के करवाऊंगा सॉल्व, और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आपको मैं बताते चलूँगा, और उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे 110% मान के चलिए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, बट आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहिएगा, एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा। ओके गाइज, तो आज के लेक्चर को गाइज हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बात करेंगे इससे आगे क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो आज के लिए गुड बाय।